लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 28 एंड 29 मई के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि नासा ने लॉन्च की सैटेलाइट प्री फायर, जो कि मॉनिटर एंड मिटिगेट करेगी क्लाइमेट चेंज को। देन ज्योति रात्रे बनी इंडिया की ओल्डेस्ट वुमेन टू कनकर माउंट एवरेस्ट। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। First is France makes first firing of ASMPAR nuclear air launch cruise missile। तो इसकी फुल फॉर्म है एयर सोल मीडियम रेंज मिसाइल इज एन एयर लॉन्च्ड land attack supersonic cruise missile that carries a nuclear payload. It is a renovated version of the AMSPA intended to add additional range and support another advance in its warhead। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट तो ASM MPAR किस कंट्री की मिसाइल है, तो हमें पता चला कि ये फ्रांस की मिसाइल है। और दूसरा कि ये न्यूक्लियर है, कन्वेंशनल है, सबमरीन है, कौन सी लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। सो दिस इज एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल। नेक्स्ट इज 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स spotted during waterhole survey in जैसलमेर। सो ड्यूरिंग द एनुअल वाटरहोल सर्वे नेशनल डेजर्ट पार्क। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि नेशनल डेजर्ट पार्क कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान में। तो ड्यूरिंग एनुअल वाटरहोल सर्वे 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स वर स्पॉटेड अप फ्रॉम 42 इन 2022। तो 2022 में 42 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को स्पॉट किया गया था, बट इस बार 2024 में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को स्पॉट किया गया इन द नेशनल डेजर्ट पार्क ऑफ जैसलमेर। इसको गोडवन भी कहा जाता है, गोडवन। और ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका IUCN स्टेटस भी हमें याद रखना है, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN status. Its population is confined mostly to Rajasthan and Gujarat. Small populations occur in Maharashtra, Karnataka and आंध्र प्रदेश। कई बार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ऐसा गलत होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ऑल्सो कन्फाइंड टू गुजरात, लिटिल पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट्स में ये बर्ड पाया जाता है। Next is Kolkata Knight Riders lifts the IPL 2024 trophy after winning the final by 8 wickets. So this was the 17th edition of the IPL, जो कि BCCI करवाता है। 17th edition। टोटल टीम थी 10। विनर कौन रहा, KKR। इन्होंने हराया सनराइजर्स हैदराबाद को बाय 8 विकेट्स। मैन ऑफ द मैच रहे मिचेल स्टार्क, जो कि KKR से हैं। ऑरेंज कैप मिली फॉर मोस्ट रन्स विराट कोहली को, जो कि RCB से है। इन्होंने 741 रन स्कोर किए थे। पर्पल कैप मिली फॉर मोस्ट विकेट्स हर्षल पटेल को, जो कि हैं पंजाब किंग्स 11 से, और इन्हें 24 विकेट्स क्लिंच की। फेयर प्ले अवार्ड मिला सनराइजर्स हैदराबाद को, एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला सुनील नारायण को, कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो कल हमने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी IPL पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आपकी रिवीजन हो गई। नासा लॉन्चेस सैटेलाइट प्री फायर टू मॉनिटर एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो नासा ने लॉन्च की सैटेलाइट प्री फायर, जिसकी फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। पोलर रेडिएंट energy in the far infrared experiment is a big step toward climate prediction and knowledge। तो इस मिशन के तहत नासा 2 क्यूबसैट्स को डिप्लॉय करेगा इनटू ऑर्बिट। 2 क्यूबसैट्स को डिप्लॉय करेगा टू स्टडी अर्थ्स एनर्जी बजट इन द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। और जो भी इंफॉर्मेशन इससे मिलेगी वो हमें और मॉडल्स के लिए यूज होकर, पोलर आइस मेल्ट कैसे होती है, सी आइस लॉस एंड अर्थ जनरल एनर्जी बैलेंस। सो दिस मिशन शुड हेल्प अस इंप्रूव मॉडल्स जो ऑलरेडी हमारे यूज में है, जैसे पोलर आइस कैसे मेल्ट होती है, सी आइस लॉस कैसे हो रहा है, अर्थ का जनरल एनर्जी बैलेंस क्या है। दीपा कर्माकर अचीव्स हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग गोल्ड एट एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। तो दीपा कर्माकर ने हिस्ट्री बनाई है बाय क्लिंचिंग गोल्ड, जो कि रिसेंटली हुई थी ताशकेंत वर्ल्ड एशियान वुमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 हुई थी ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। दीपा ने स्कोर किया एवरेज ऑफ 13.566 पॉइंट्स टू क्लेम द कोवेटेड गोल्ड मेडल। बस इसके बावजूद भी दीपा ओवरऑल 16 फिनिश की थी, ऑल अराउंड 16 पोजीशन थी इनकी। इस वजह से इनका 2024 का पेरिस ओलंपिक्स का कोटा मिस हो गया।
बट ये अपना बर्थ सिक्योर नहीं कर पाई 2024 के पेरिस ओलंपिक कोटा में। ज्योति रात्रे becomes India's oldest woman to conquer Mount Everest. सो ज्योति रात्रे जो कि एक फिटनेस एंथुजियास्ट है मध्य प्रदेश से, इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बिकमिंग द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। और इनका ये रिमार्केबल अचीवमेंट वाज रियलाइज्ड एज पार्ट ऑफ 15 मेंबर एक्सपीडिशन, जो 8 के एक्सपीडिशंस ने ऑर्गेनाइज किया था। तो 8 के एक्सपीडिशन एक कंपनी है बाय रिनाउंड बोलिवियन क्लाइंबर डेविड ह्यूगो, उनकी एक कंपनी थी, उन्होंने 15 मेंबर एक्सपीडिशन टीम बनाई थी जिसमें इन्होंने पार्ट लिया था। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। फर्स्ट इज जेटा अहीर। तो ये बीजेपी के एमएलए हैं गुजरात के, और इनको अनकंटेस्टेड इलेक्टेड किया गया चेयरमैन ऑफ द नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ना फेड। तो ये बीजेपी के एमएलए गुजरात से जेटा अहीर, और ये अनकंटेस्टेड इलेक्टेड हुए हैं एज चेयरमैन ऑफ द नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और नाफेड का हेडक्वार्टर भी हमें याद रखना है, नाफेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आज के स्टैटिक जीके ऑफ द डे में हम पढ़ने वाले हैं रामसर वेटलैंड्स। अगर हम रामसर साइट की बात करें, इट इज अ वेटलैंड साइट डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, जिसे बोलते हैं द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 में इन रामसर, जो कि है ईरान में। तो रामसर एक सिटी है ईरान में, तो उसी पे बड़ा है रामसर वेटलैंड्स। तो कंट्री विद मोस्ट रामसर साइट्स है यूनाइटेड किंगडम। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कौन सी कंट्री में है, तो है यूनाइटेड किंगडम। और लार्जेस्ट एरिया कौन सा है रामसर साइट्स के अंदर, दैट इज इन बोलीविया। और इंडिया में फर्स्ट साइट 1981 में लिस्ट हुई थी। 1981 में इंडिया में फर्स्ट साइट लिस्टेड हुई थी चिलिका लेक, जो कि ओडिशा में है, एंड केओलादो नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में। चिलिका लेक एंड केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। दिस इज चिलिका लेक एंड दिस इज केओलादो नेशनल पार्क राजस्थान। अगर हम रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया की बात करें, तो इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट्स है, और 2024 में 5 नई रामसर साइट्स ऐड हुई थी, 2 इन तमिलनाडु एंड 3 इन कर्नाटका। स्टेट हैविंग मैक्सिमम रामसर साइट्स है तमिलनाडु, सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में 16। लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबंस, जो कि है वेस्ट बंगाल में। स्मॉलेस्ट रामसर साइट है रेणुका वेटलैंड, जो कि है हिमाचल। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट भी याद रखना है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सुंदरबंस लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है व्यूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो लार्जेस्ट यहाँ पे फ्रेश वाटर है, अगर लार्जेस्ट पूछा है तो सुंदरबंस है, अगर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर पूछा है तो दैट इज व्यूलर लेक। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर अगर पूछा गया तो दैट इज चिलिका लेक इन उड़ीसा। ब्रैकिश वाटर का मतलब है पानी पूरा फ्रेश वाटर भी नहीं है, टोटली फ्रेश भी नहीं है, एंड टोटली सॉल्टी भी नहीं है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश एंड सॉल्टी सी वाटर, उसको बोला जाता है ब्रैकिश वाटर। और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर कौन सा है, चिलिका लेक ओडिशा। तो दीज आर सम ऑफ द रामसर साइट्स इन तमिलनाडु। जैसे हम देख सकते हैं वेदांथगल बर्ड सेंचुरी, वेलोर बर्ड सेंचुरी, कोडिकरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, से ये सारी तमिलनाडु की रामसर साइट्स है। हमें सारी नहीं याद रखनी, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो अगर हम रामसर वेटलैंड में देखें, इसमें एक टर्म होती है दैट इज मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। सो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स where changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur as a result of pollution or other human interference. In short, it is a list of Ramsar wetlands facing immediate threat or challenges. तो रामसर साइट में एक टर्म होती है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है ऐसे रामसर साइट्स जो इमीडिएट थ्रेट पोज कर रहे हैं और उनके पास चैलेंजेस भी हैं। तो इंडिया में ऐसी दो साइट्स हैं जो दैट आर फेसिंग इमीडिएट थ्रेट। फर्स्ट इज लोकटक लेक इन मणिपुर एंड सेकंड इज केओलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। एक थर्ड भी था जो अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर हो चुका है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से लेक को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल देगा, दैट इज चिलिका लेक। पहले ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में होता था चिलिका लेक ऑफ उड़ीसा, बट इसको अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया। अगर हम लोकटक लेक मणिपुर की बात करें, दिस वेटलैंड इज आल्सो फेमस फॉर फ्लोटिंग वेजिटेशन। यहाँ पे एक फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है जिसको फुमड़ीस कहा जाता है, तो ये भी टर्म हमें याद रखनी है, फुमड़ीस। तो दिस इज लोकटक लेक इन, दिस आर फुमड़ीस। फ्लोटिंग वेजिटेशन हम देख सकते हैं, दिस आर
फुमडीज, लोकटक लेक, मणिपुर। सो दैट इज इट फॉर दिस डेली करंट अफेयर्स सेशन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।